गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा छात्रहित में संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, इतनी मेहनत से हम वीडियोस बना रहे हैं, चैप्टरों को सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट देखने में ये आ रहा है कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं पर रेगुलर बेसिस पे नहीं देख रहे। आज देख लिया, फिर 3 दिन बाद देख लिया, फिर 4 दिन बाद देख लिया। जब तक आप रेगुलर वीडियो नहीं देखेंगे आपकी स्टडी समझ में नहीं आएगी। ये जो समझ में नहीं आने का जो कारण है ना, वो केवल यही है, रेगुलर नहीं देख रहे आप वीडियो। मान लो कोई देख भी रहा है तो फिर पढ़ने के मूड में नहीं है, यानी किताब लेके नहीं बैठ रहा, समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि जो वीडियो में सवाल सर ने कराया है वो बुक का कौन सा सवाल है। अब मैं इसको बिना वीडियो में देख के करूं, पहले वीडियो में से समझ लूं। मेरे किताब के इतने क्वेश्चंस हो गए, ये 10 क्वेश्चंस रह गए, इनको मैं अपने आप करने की कोशिश करूं। नहीं आ रहा तो ला मैं सर को फोन करके पूछ लूं। ऐसा कोई आपका रिएक्शन नहीं आ रहा, जबकि आना चाहिए। देखो बेटा, बात ऐसी है, ये जो लॉकडाउन लग रहा है, लगेगा हमें नहीं पता कब तक लगेगा। ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होंगी ये भी नहीं पता। अब जो बच्चा ऐसे सोच के बैठा है दिमाग में कि जब स्कूल खुलेंगे तभी मैं पढ़ूंगा, मान लो 1 अगस्त को ही खुल गए, हम तो 1 अगस्त को ही खोल, सरकार की गाइडलाइन आ गई तो हम तो 1 अगस्त को खोल देंगे। लेकिन मई, जून और जुलाई 3 महीने निकल जाएंगे। इन 3 महीनों में निश्चित तौर पे मान लो 2% बच्चे तो पढ़े होंगे, तुम नहीं पढ़ रहे तो और बाकी के स्कूलों के भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन 2% बच्चे तो राजस्थान में पढ़ रहे होंगे ना। और जो अब पढ़ा है इन 3 महीनों में, तो वो निश्चित तौर पे आपसे आगे रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि जब ऑफलाइन चलेंगी वो बच्चा तब भी पढ़ेगा, आपके बराबर ही पढ़ेगा। तो इस 3 महीनों में जो आपसे ज्यादा वो पढ़ लिया, उसका रिजल्ट उसको आपसे ज्यादा ही मिलेगा। एग्जाम निश्चित तौर पे होनी है, जब निश्चित होती है तभी होनी है। मार्च में होती है तो मार्च में ही लगेंगी। जब इतने भीषण लॉकडाउन में और बीमारी में गवर्नमेंट ने 10वीं 12वीं के जो एग्जाम मात्र एक बचे थे उनको ले लिया, तो अब कैसे छोड़ेगी? मार्च तक तो हालत काबू में आने ही आने हैं। तो इसका मतलब एग्जाम तो गवर्नमेंट कराएगी कराएगी। रही बात सिलेबस को कम करने की, क्या कम करने की, तो वो चैप्टर कम नहीं करेगी, चैप्टर के अंदर से सवालों को कम करेगी। चैप्टर के अंदर से सवालों को कम करेगी तो उससे आप पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। 10वीं वालों को कुछ फायदा मिल सकता है, सीनियर वालों को कैसे नहीं मिलेगा कि सीनियर में तो पहले भी बाउंडेशन नहीं था कि सारे क्वेश्चंस बुक के ही आएंगे, एक आध क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता था। तो अब भी बाउंडेशन नहीं है, तो हो सकता है जो क्वेश्चन हटा दे उसी में से आ जाए। तो इसी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने धीरे धीरे करके इन 3 महीनों में 3 चैप्टर भी कंप्लीट किए होते तो आगे के लिए हमारे पास समय के अनुसार कम चैप्टर बचते और हम उनको अच्छे से कर सकते थे। अभी भी टाइम है, संभल जाओ, रेगुलर पढ़ो, दिमाग से ये निकाल दो ऑनलाइन और ऑफलाइन का अंतर। जब ऑफलाइन खुलेंगी जब ऑफलाइन पढ़ना, अभी ऑनलाइन चल रही है, सभी स्कूलों की चल रही है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ना चाह रहा है, जिसका भी दिमाग है वो पढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, 10% पढ़ रहे हैं कि 20% पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे तो पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं वो आपसे निश्चित तौर पे आगे होंगे, क्योंकि वो ऑफलाइन में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जब तुम पढ़ना चालू करोगे वो पढ़ना बंद कर देंगे। वो निश्चित तौर पे जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है आप लोगों से कि ऑनलाइन ऑफलाइन का ऐसा कोई भय नहीं बनाएं, और जैसे कॉमन तरीके से अपन पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ाई करें। किताब में से क्वेश्चंस को मैच किया करें कि ये क्वेश्चन हो गया, ये रह गया, इसको मैं करने की कोशिश करूं। नहीं आ रहा तो जैसे पहले आप लोग पूछते थे वैसे ही अब पूछ सकते हैं। फर्क इतना है, पहले तुरंत आंसर मिल जाता था, अब थोड़ा टाइम लेके आंसर मिलेगा, क्योंकि आप पूछोगे व्हाट्सएप पे। मैंने मान लो 2 घंटे बाद खोला तो मुझे तो 2 घंटे बाद पता लगेगी कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। अब मैं मान लो बाजार में हुआ तो वहां सॉल्यूशन करने थोड़ी बैठूंगा, तो हो सकता है टाइम लग जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन निश्चित तौर पे मिलेगा। तो आज का हमारा पहला और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, देखें ध्यान से। यदि
x बराबर साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t तथा y बराबर कॉस क्यूब टी बटा अंडर रूट कॉस 2t। तो dy बाई dx ज्ञात करें। ठीक है ना भाई। तरीका तो इसका भी वही है जैसे पहले सवाल किए थे अपन ने लास्ट वीडियो में, बस फर्क इतना है कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसीलिए ये सवाल बड़ा है और इम्पोर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखें, हो सकता है कि आज के वीडियो में केवल यही सवाल हो पाए, बड़ा है। ठीक है ना भाई। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले अपन ने x का किया तो dx बटा dt, t की सापेक्ष करेंगे क्योंकि यहाँ t का फलन है। अब सबसे पहले तो इसमें अंश बटे हर लगेगा। क्या लगेगा बेटा? अंश बटे हर, fx बटे gx। क्या फॉर्मूला रहता है, ध्यान भूल गए हो तो मैं बता दूं, d/dx fx बटे gx। यदि अंश बटे हर का रूप है तो क्या लिखते हैं अपन, नीचे वाली संख्या का वर्ग, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, तो f डैश x माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ये सूत्र रहता है अपना। तो वही अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखें अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना बेटा। देखें सबसे पहले क्या करना है, हर का वर्ग करना है, तो अंडर रूट कॉस 2t का वर्ग करेंगे तो कॉस 2t आ जाएगा। हर का वर्ग करना है नीचे वाली संख्या का, वर्ग कर दिया मैंने। अब हर इंटू अंश का अवकलन कॉस 2t और ऊपर वाली का करना है मुझे अवकलन d/dt साइन क्यूब t। अवकलन अभी किया नहीं है, कर देंगे, ठीक है, साइन लगा दिया। फिर अंश इंटू हर का अवकलन साइन क्यूब t और d/dt अंडर रूट कॉस 2t। यहां ध्यान रखें हर अंडर रूट कॉस 2t है, कॉस 2t नहीं है, ये तो वर्ग करने पे आया। ठीक है ना भाई। अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल देता हूं अंडर रूट कॉस 2t, छोटा लिखना पड़ा है क्योंकि काफी बड़ा है, आएगा नहीं फिर। फिर देखें अपन बटे में, तो ये रह गया अपना कॉस 2t। अब ऊपर देखें अंडर रूट कॉस 2t। अब साइन क्यूब टी का जब अवकलन करेंगे तो पहले तो घात का करेंगे, x की घात n का रूप, x क्यूब मान के करेंगे। फिर उसके बाद x ना होके ये साइन है तो साइन का अवकलन करना पड़ेगा। ये शायद आप सीख गए होंगे, पहले तो घात आगे आ गई 3 और एक घात कम हो गई और इंटू साइन का अवकलन करेंगे तो cos t आ जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें, पहले तो घात आगे आ गई 3 और एक घात कम हो गई, फिर x की जगह साइन है, x की घात n नहीं है, साइन की घात n है, तो फिर साइन का करेंगे cos आ जाएगा, माइनस साइन क्यूब टी का साइन क्यूब टी लिखा। अवकलन नहीं करना, अवकलन इसका करना है। अब देखो इसको अंडर रूट एक्स मान के करें, क्या पढ़े, अंडर रूट एक्स। हमारे लिए तो ये cos 2t x है, क्या है, x। तो अंडर रूट एक्स का मैंने लिखाया था 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट और x की जगह क्या है बेटा, cos 2t। फिर अब इसका करेंगे cos 2t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t और फिर 2t का इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा अवकलन आ गया इसका। अब मैंने क्या किया, 2 से 2 काट दिया। अब इसको लिखा मैंने 3 साइन वर्ग t cos t और अंडर रूट cos 2t, इसको जमा दिया। माइनस और माइनस के बन गए प्लस, और क्या हो गया, साइन 2t साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, और इस पूरे के बटे में आ गया cos 2t।
अब मैंने क्या किया, ऊपर इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लिया, तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो 3 साइन वर्ग टी कॉस टी, और ये अंडर रूट कॉस 2t अंडर रूट कॉस टी 2 गुणा होके हो गए कॉस 2t प्लस साइन 2t साइन QT, और बटे में हो गया कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। क्लियर? यस और नो? देख लें यहां ध्यान से। अब अपन क्या करेंगे, देखो साइन वर्ग टी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, साइन वर्ग टी ये मैंने कॉमन लिया, तो देखो 3 cos t cos 2t 3 cos t cos 2t प्लस साइन टी, देखो क्यूब है, क्या है क्यूब, और इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, बरक कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया बेटा, बरक, तो 3 में से 2 घात गई तो 1 घात बची, ये साइन टी रह गया, और ये साइन 2t, क्या साइन 2t, और बटे में है अपना कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। देखते हैं आगे। आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोले दे रहा हूं, साइन टी और साइन 2t है आगे, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? अब ये मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको लिख लें फटाफट, लिख लिया ना? अब मैं इधर देखो मिटा रहा हूं, काफी बड़ा सवाल है, अभी तो ये x का ही आ रहा है, अभी y का और निकालना पड़ेगा, फिर y में x का भाग देना पड़ेगा, तब जाके आंसर आता है ये। अगर ये सवाल आता है तो 6 नंबर में आएगा, क्या है 6 नंबर में, ठीक है ना भाई? इधर लिखे दे रहा हूं, उधर नहीं दिख रहा। अब ये देखो साइन वर्ग टी कॉमन लिया था तो ये बचा था 3 cos t cos 2t। अब मैंने क्या किया, इसमें से 3 है, ये एक अलग कर लिया और 2 अलग कर लिए। कैसे? cos t cos 2t प्लस साइन t साइन 2t और प्लस 2 cos t cos 2t बटे cos 2t अंडर रूट cos 2t। ठीक है ना भाई? ये जो 3 cos t cos 2t थे, 3 थे ना, ये देखो यहाँ पे 3 थे, 3 में से मैंने क्या किया, एक को अलग कर लिया और 2 को अलग कर लिया। अब ये cos a cos b प्लस sin a sin b किसी का फॉर्मूला बन रहा है बेटा, काय का बोलो? cos a माइनस b का फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो मैं इसको लिख दूंगा साइन वर्ग t, और ये हो गया बेटा cos t माइनस 2t प्लस 2 cos t cos 2t, और बटे में हो गया cos 2t अंडर रूट cos 2t। इज दैट क्लियर? अब t माइनस 2t cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b, t में से 2t गए तो माइनस t बचेगा, लेकिन cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आता। cos ऑफ माइनस थीटा बराबर ही होता है cos थीटा के, होता है कि नहीं? तो इसको मैं cos t लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा? cos t। तो देखो साइन वर्ग t, और ये हो गया cos t प्लस 2 cos t cos 2t बटे cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब cos t वापस से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, साइन वर्ग t cos t
ये कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस 2 कॉस 2t बटे कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ये अपना आ गया dx बटा dt। क्या आ गया बेटा? dx बटा dt। लिख लें इसको। अब dy बटे dt निकालेंगे। एक्चुअल में क्या है, इसका एक और आंसर आता है, लेकिन आपकी बुक में दूसरा दे रखा है, वो भी गलत दे रखा है। तो अपन पहले आपकी बुक का लेके आते हैं। मैं बता दूं दूसरा आंसर कैसे आता है। cos 2t का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। यदि 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? cos 3 थीटा का। काहे का बेटा? cos 3 थीटा का। और ऐसे ही उसमें sin 3 थीटा आ जाता है, और वो कट के बाकी का आंसर आ जाता है cot 3 थीटा। क्या? cot 3 थीटा या cot 3t। लेकिन यहाँ पे अपन को जो बुक का आंसर है वही लेके आना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, बुक के में देख लें। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है ना भाई? सबको टोटल अब जो मेरा आंसर आया मैं उसको अलग से लेके दे रहा हूं यहां। dx बटा dt बराबर आ गया साइन वर्ग t cos t 1 प्लस 2 cos 2t और बटे में cos 2t अंडर रूट cos 2t। ठीक है? अब y का निकालेंगे। काय का निकालेंगे बेटा? y का। देखें dy बटे dt। अब अपन डायरेक्ट करेंगे। नीचे वाली संख्या का वर्ग cos 2t, नीचे वाली संख्या अंडर रूट cos 2t और ऊपर वाली का अवकलन। अब मैं सीधा अवकलन कर रहा हूं। पहले घात का करेंगे 3 cos वर्ग t, फिर cos का माइनस sin t। क्लियर? माइनस ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली का अवकलन 1 बटा 2 अंडर रूट cos 2t इंटू माइनस 2 sin 2t। ठीक है? कोई दिक्कत? जैसे अभी किया था, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। तो ये हो गया अपना माइनस 3 sin t cos वर्ग t अंडर रूट cos 2t और माइनस माइनस मैंने बना दिया प्लस sin 2t cos qt बटे अंडर रूट cos 2t और इस पूरे के बटे में अपना क्या है? cos 2t। इसके नीचे एक लगा के जैसे अभी एलसीएम लिया था, एलसीएम ले लिया वापस, तो ये बन गया माइनस 3 sin t cos वर्ग t cos 2t प्लस sin 2t cos qt बटा cos 2t अंडर रूट cos 2t। क्लियर है ना? कोई डाउट? डाउट हो तो बताओ। अब अपन क्या करेंगे, कॉमन आ रहा है देखो, cos वर्ग d कॉमन ले लें। तो ये मैंने cos वर्ग t कॉमन लिया, माइनस 3 sin t cos 2t और प्लस cos t sin 2t ये बचेगा और बटे में cos 2t अंडर रूट cos 2t। फिर देखें cos वर्ग t, ये तो कॉमन था ही, cos t sin 2t ये मैंने पहले लिख लिया, तो इसको लिखा sin 2t cos t। ठीक है ना भाई? अब ये जो माइनस 3 है
इसको पहले की इसी तरह तोड़ लें, -1 अलग कर लें और -2 अलग कर लें। तो -1 अलग किया मैंने, क्या आ जाएगा cos 2t sin t, और माइनस के 2 अलग लिख दिए मैंने, यहां लिख रहा हूं 2 sin t cos 2t, और बटे में cos 2t √ cos 2t। ठीक है ना बच्चा? देखो माइनस के 3 sin t cos 2t थे, तो मैंने 1 sin t cos 2t यहां लिख दिया और 2 यहां लिख दिए। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो cos वर्ग t sin a cos b माइनस cos a sin b, किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, काय का बोलो, sin a माइनस b का, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहां लिख देंगे अपन sin 2t माइनस t, और माइनस के 2 sin t cos 2t, बटे में cos 2t √ cos 2t। तो देखो 2t में से t गया, sin t बचेगा, sin t मैंने यहां से कॉमन ले दिया, तो ये आ जाएगा cos वर्ग t sin t, और यहां पे बचेगा 1 - 2 cos 2t, बटे cos 2t √ cos 2t। ये मेरा आ गया क्या, dy बटे dt। क्या आ गया बेटा, dy बटे dt। अब देखो कितना बड़ा सवाल हो गया। अब अपन निकालेंगे क्या, dy dx। क्या निकालेंगे बेटा, dy dx। देखें ध्यान से, dy dx बराबर dy बटे dt बटे dx बटा dt। y वाले में x का भाग लगा देंगे। तो देखें यहाँ पे y वाला कितना है, cos वर्ग t sin t 1 - 2 cos 2t, बटे cos 2t √ cos 2t। ये तो y का आ गया, x का ये ऊपर लिख रहा है, इसको लिखें sin वर्ग t cos t, और 1 + 2 cos 2t बटे cos 2t √ cos 2t। तो ये कैंसल हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे ना, cos से एक घात कम हो गई ना, sin से एक घात कम हो गई। तो ऊपर देखो एक तो cos बचेगा cos t, और 1 - 2 cos 2t, बटे नीचे एक sin बचेगा sin t, और 1 + 2 cos 2t। cos t बटे sin t क्या हो जाता है, cot t, और यहां लिख दोगे आप 1 - 2 cos 2t बटे 1 + 2 cos 2t। ये आंसर आएगा। ठीक है ना भाई? अब 3θ वाला क्या है कि यहाँ पे अपन cos बटे sin को cot नहीं करें, क्या करें, यहाँ पे cos 2θ का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 cos वर्ग θ -1, और फिर cos से अंदर गुणा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 - 2 sin वर्ग θ लगाते हैं और sin से गुणा करते हैं, तो ऊपर cos 3θ बन जाएगा और नीचे sin 3θ बन जाएगा, और आंसर cot 3θ आ जाएगा। ठीक है ना भाई? समझ में आ गई ना बात? हाँ के ना? अब देखो कितना बड़ा सवाल था, एक ही सवाल हो पाएगा आज, अगला जो सवाल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जब तक के लिए आप इस वीडियो को देख लिया, एक ही सवाल हुआ है, बार बार इसको फेयर पे करें, काफी बड़ा सवाल है। ऑफलाइन में भी बच्चे 2-3 बार में कर पाते थे, तो आप कैसे सोच लेते हो कि ऑनलाइन में अपन के एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो को देखें और खुद करने की कोशिश करें। जब आप खुद कर लोगे तो मान लेना कि अब ये हमसे हो जाएगा। ठीक है ना भाई? फेयर जरूर बनाते चले, मेंटेन जरूर करते चले, टिक करते चले, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ें।
हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हमने तीसरा चैप्टर करा दिया, चौथा करा दिया, पांचवा करा दिया और फिर ये 7वां चैप्टर स्टार्ट किया। इसमें भी 7.1, 7.2, 7.3 और ये 7.4 आज खत्म होने को आई। एक क्वेश्चन और है इसमें, बाकी के सब इजी हैं, आप लोग कर लोगे। ठीक है ना भाई। तो जब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।